उसके बाद मैंने बेल्ट जो है वो 2 लगा दी। ये कौन सा साइज है? 14 है। और ये कौन सा साइज है? 10 है। बेल्ट मैंने कितनी लगा दी? 2 बेल्ट लगा दी। नजर आ रहा है सबको? 2 बेल्ट लगा दी, मतलब ये ट्यूबलर में कटेगी तो यहाँ से नीचे वाले पल्ला मिलाकर ये एक पूरी बेल्ट बन जाएगी। ठीक है सर। क्लियर हो? अच्छा, अब देखो इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा? इसमें लगाऊंगा बटन टेक। उसके बाद क्या लगाऊंगा? पॉकेट लगाऊंगा। पॉकेट के बाद एक लूप्स लगा दूंगा। ऐसा ही है। फिर एक योग लगा दूंगा। 2 योग कटने, एक योग लगा दूंगा। एक फ्लाई कटती है, एक फ्लाई लगा दूंगा। फेसिंग एक लगा दूंगा। चांद जाती एक लगा दूंगा। और पॉकेट के नीचे वाला एरिया ये लगा दूंगा। ये मेरा एक पीस का पैटर्न तैयार हो गया, जिसकी मैं मोक खड़ा करवा के डमी बनवा लूंगा। और डमी बनाने के बाद मैं अपनी मेजरमेंट चेक कर लूंगा एज पर स्पेसिफिकेशन शीट। क्लियर हो? यहाँ तक समझ गए? उसके बाद आपने इसको सेव करवाना है। किस नाम से सेव करवाओगे? डमी के नाम से सेव करवाओगे। फाइल पर आओगे, सेंड टू प्लॉट करोगे, यस करोगे। अगर ड्राइवर हुआ होगा और आपका सिस्टम प्लॉटर से कनेक्ट होगा तो वो प्लॉटर आपका रन हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक? सर अगर प्लॉटर नहीं है हमारे पास, घर पे निकल रहा होगा नहीं सर, तो वो सेव करवा के बस सेव करवा दिया हो जाएगा ना बेटा। क्लियर हो यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब देखो ये जो है MD के नाम से यहाँ पर मेरा पैटर्न मेरा स्टाइल नंबर शो हो रहा होता है, जिस नाम से आपका मॉडल बना हुआ होगा। क्लियर है? उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है उसमें आप अपना माउस जिस पार्ट्स पे भी लेके जाओगे वो पार्ट्स बता रहा होगा। ये फ्रंट है, ये बैग है, ये बेल्ट है, ये योग है, ये चांद जाती है, ये फेसिंग है, ये फ्लाई है। नजर आ रहा है सबको? उसके बाद ये मार्कर की लिखी हुई आ रही होती है स्टूडेंट लेंथ। क्या आ रही होती है? लेंथ लिखी हुई आ रही होती है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि 1 यार्ड और आगे क्या है? 5 cm। क्या है? 1 यार्ड, 1 यार्ड, 1 यार्ड, 1 यार्ड, 5 इंच। और अगर मैं इसको cm में देखना चाहता हूं तो यहीं पर है व्यू का ऑप्शन। व्यू पर आके प्रेफरेंस पर आऊंगा और इसको मैट्रिक्स पे करके सेव करवा दूंगा। तो ये जो इंचेस की वैल्यू लिखी हुई आ रही थी अब ये तब्दील हो गई cm में। तो मतलब 1 मीटर 4.38 cm। ठीक है सर। क्लियर हो? उसके बाद आ जाता हूँ मैं फैब्रिक की विड्थ पर। अब फैब्रिक की विड्थ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ से भी फैब्रिक की विड्थ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऑर्डर में कोई गलती हो गई आपसे तो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में सबको? यहाँ पे भी आप फैब्रिक की विड्थ चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है ये जो है CU का मतलब है ये मेरी यूटिलाइजेशन है मार्कर की। मैं इसको वापसी व्यू पर आया, प्रेफरेंस ऑप्शन पर आया और मैंने इसको वापसी इंपीरियल कर दिया। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक की विड्थ कितनी ली थी? 60 इंच ली थी, नहीं 30 इंच ली थी ना, 30 इंच मैंने ली थी। अच्छा, अब देखो ये जो लिखा हुआ आ रहा है CU का मतलब है यूटिलाइजेशन, मतलब यील्ड, एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। इसमें आपको बताएगा कि आपका कपड़ा कितना यूज हो रहा है और कितना कपड़ा वेस्ट हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर आपको बता रहा है सिस्टम 65.45% आपका कपड़ा यूटिलाइज हो रहा है। इसमें से माइनस करवा दूंगा मैं 100 से तो 34.55 कपड़ा आपका वेस्ट हो रहा है। वो कहाँ से हो रहा है ये आपको नजर भी आ रहा है। जिस तरीके से अगर मैं इसमें इंक्लूड पार्ट्स करता जाऊंगा, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट्स में इसमें इंक्लूड करता जाऊंगा तो आप देख रहे हैं आपके सामने एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है कि भाई अब 70% मेरा कपड़ा यूटिलाइज हो रहा है, 20% कपड़ा मेरा वेस्ट हो रहा है। मतलब मार्कर की जो आप एफिशिएंसी बनाओगे, जो प्रोडक्शन में मार्कर जाने वाला है उसकी एफिशिएंसी तकरीबन भी 80 अबव होगी तो वो बेस्ट मार्कर होगा। 80 अबव बता रहा हूं मैं। अभी तो हम डमी बना रहे हैं ना, मैं साइसेट की बात कर रहा हूँ, साइसेट की या प्रोडक्शन में जो होता है। रजिस्टर दो मुझे कोई।